slope point form. Slope point form means y minus y1 is equal to m x minus x1. मतलब हमें पॉइंट पता होता है x1 एंड y1 एंड स्लोप पता होता है. ठीक है, पॉइंट एंड स्लोप. ओके, तब हम यूज़ करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म उसका इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए. व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. ओके, एक लाइन है जो पास हो रही है इस पॉइंट से. ठीक है, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1 एंड y1 और इसका स्लोप है m. ठीक है, तो अगर इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है तो इसका इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. सो एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. ओके, एक लाइन है, इसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. ये पॉइंट दिया गया है 2 एंड 3 एंड हैविंग स्लोप दिया गया है 5. ओके, देखो देन स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म. ओके, सो x1 एंड y1 पॉइंट दिया गया है हमें 2 3 एंड स्लोप दिया गया है हमें 5. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. सो y माइनस y1 इज 3, m इज 5, x माइनस x1 इज 2. ओके, अभी यहाँ पे सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करते जाना है. सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 10. सो यहाँ पे x पॉजिटिव है तो इनकी साइड चेंज करेंगे. सो y इज इक्वल टू 5x माइनस 10 प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस हुआ. ओके, अभी पहले x की टर्म रहेगी, बाद में y की टर्म, और माइनस 10 प्लस 3 होता है माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो हमें इक्वेशन मिला है 5x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ओके, अभी हम वेरीफाई भी करेंगे कि हमारा इक्वेशन बराबर है कि नहीं. सो स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x. सो माइनस 5 अपॉन माइनस 1 मतलब 5. तो हमारा इक्वेशन बराबर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. एक लाइन निकालेंगे, इसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. पासिंग थ्रू द पॉइंट इज 1 7 मतलब हमें x1 एंड y1 दिया गया है 1 7. सो x1 इज 1 एंड y1 इज 7 एंड हैविंग स्लोप 2 मतलब m इज इक्वल टू 2. सो देखो m पता है हमें, m इज इक्वल टू 2. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे हम इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. सो y माइनस y1 इज 7, m इज 2, x माइनस x1 इज 1. अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. सो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 2. 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 1 2. देखो यहाँ पे x पॉजिटिव है तो ये सारी टर्म शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 0. 2x माइनस 2, ये प्लस का हुआ माइनस, माइनस का हुआ प्लस. ओके, तो पहले x की टर्म, बाद में y की टर्म, और माइनस 2 प्लस 7 होता है प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये मिल गया हमें इक्वेशन इस लाइन का, दैट इज 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. देखो अगेन इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. ओके, पासिंग थ्रू द पॉइंट इज 3 माइनस 4 एंड हैविंग स्लोप मतलब m हमें दिया गया है 3/2. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म. ओके, सो x1 एंड y1 हमें पॉइंट दिया गया है 3 माइनस 4 मतलब x1 इज 3, y1 इज माइनस 4.
okay, and m, that means slope. So m is equal to 3/5. तो यहाँ पे हमें स्लोप और पॉइंट पता है, तो हम यूज़ करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म. So y minus y1 is equal to m x minus x1. So y minus y1 is minus 4. M is 3/2. x minus x1 is 3. अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. सो y माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 3. तो ये 2 डिनोमिनेटर में है, तो अपोजिट साइड में न्यूमरेटर में आएगा. सो 3 इंटू एक्स माइनस 3, 2y प्लस 2 इंटू 4 8, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 3 9. अभी यहाँ पे देखो x पॉजिटिव है, तो इनकी ही साइड चेंज करेंगे हम. सो यहाँ पे रह जाएगा 0, 3x माइनस 9 एज इट इज़. ये प्लस का होगा माइनस. ओके, अभी पहले x की टर्म, बाद में y की टर्म, और -9 माइनस 8 होता है -17 इज इक्वल टू 0. सो ये इक्वेशन हुआ इस लाइन का. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose स्लोप इज 3/2. ओके, स्लोप क्या दिया गया हमें 3/2 एंड एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है 4 यूनिट्स. ओके, एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है 4 यूनिट्स, मतलब y क्या होगा 0. एक्स इंटरसेप्ट इज़ 4 यूनिट्स, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0. मतलब ये इसका पॉइंट होगा. सो पॉइंट इज, देखो एक्स इंटरसेप्ट 4, तो y ऑब्वियसली 0 होगा. सो x1 इज़ 4 एंड y1 इज 0 एंड m दिया गया है 3/2, मतलब स्लोप. सो अगेन स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. सो y माइनस y1 इज 0, m इज 3/2, x माइनस x1 इज 4. तो अभी सिंप्लीफाई करते जाना है. ओके, सो y माइनस 0 y, 3/2 x माइनस 4. अगेन ये डिनोमिनेटर में है, तो इधर अपोजिट साइड में जाने के बाद वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो 2 इंटू वाई, 3 इंटू एक्स माइनस 4. सो 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 12. 3 इंटू 4 12. अगेन x पॉजिटिव है, तो साइड चेंज करनी है. सो 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, प्लस है तो माइनस. सो इक्वेशन आया 3x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. पहले लिखनी है x की टर्म, बाद में y की, और लास्ट में कांस्टेंट. ओके, सो देखो हमारा m पर स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. सो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x इज -3, कोएफिशिएंट ऑफ y इज -2, माइनस माइनस कैंसिल. देखो स्लोप मिल गया हमें 3/2. ये ऐसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन. देखो एक लाइन है, इसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. ये लाइन दूसरे लाइन से कैसी है, पैरेलल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन. इस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देखो इस लाइन का फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन. इस लाइन की इक्वेशन हुआ 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब पैरेलल रहे तो m1 इज इक्वल टू क्या रहता है, m2. मतलब दोनों का स्लोप रहता है सेम. ओके, दोनों का स्लोप क्या रहता है, सेम. तो दोनों को हम करेंगे डिनोट. ये m रहा तो ये भी m ही रहेगा. ठीक है, एंड x इंटरसेप्ट इज -5 यूनिट्स. ओके, सो x इंटरसेप्ट है -5 यूनिट्स
मतलब हमें पॉइंट मिला, मतलब ये लाइन पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है -5, एक्स इंटरसेप्ट -5, तो ऑब्वियसली वाई क्या होगा 0। सो ये आया -5 0। सो x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज 0। तो देखो हमें मिल गया पॉइंट। अभी इस लाइन का स्लोप पता चला तो ऑब्वियसली ये भी पता चल जाएगा, बिकॉज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल रहे तो स्लोप कैसे रहते हैं, सेम। ओके, सो हम स्लोप निकालेंगे गिवन लाइन का। गिवन लाइन इज 2x minus 3y plus 1 is equal to 0. So slope is m is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y. So minus coefficient of x is 2 and coefficient of y is -3. Minus minus cancel. Okay, so m is equal to 2/3। मतलब इस लाइन का स्लोप मिला हमें 2/3, तो इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा 2/3। वाई? बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म देखो, यहाँ पे फिर से बताती हूँ, अगर टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर दैट मीन्स देयर स्लोप्स आर इक्वल। मतलब इसका स्लोप 2 रहा तो इसका भी स्लोप 2 रहेगा, इसका स्लोप 3 रहा तो इसका भी स्लोप क्या रहेगा 3 रहेगा। ओके, सो हमें m मिला है 2/3, तो इसका भी स्लोप रहेगा 2/3। दोनों का स्लोप कैसे रहा, सेम। तो हमें पॉइंट पता है एंड स्लोप पता है। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब गिवन लाइन का स्लोप क्या है, गिवन लाइन क्या है, पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन। नहीं, रिक्वायर्ड लाइन मतलब जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स देयर स्लोप्स आर इक्वल। ओके, सो y minus y1 is equal to m x minus x1। ओके, तो m is 2/3 एंड x1 is -5 एंड y1 is 0। हमने पुटअप कर दिया। सो y -0 मतलब y एंड माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा। सो 3y इज इक्वल टू x प्लस 5। सो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 5 10। अभी सिर्फ साइड चेंज करनी है, ये प्लस का होगा माइनस। तो पहले हमने x की टर्म लिखी, बाद में y की, बाद में कांस्टेंट। सो इट्स इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी ओरली देखेंगे कि स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y। सो x का कोइफिशिएंट है -2, सो ये आएगा -2 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल। देखो 2/3 आ गया। ये हम वेरीफाई कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू 3 4। देखो ये क्या हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है 3 4, ठीक है। मतलब हमें x1 y1 क्या दिया गया है 3 4। x1 इज 3 एंड y1 इज 4। हमें ये पॉइंट दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब ये हॉरिजेंटल है तो दूसरी कैसे होगी, वर्टिकल। ये दोनों कैसे है, they are perpendicular to each other। so 3x plus 2y plus 5 is equal to 0। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर रहा तो क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। ओके, मतलब पहले हमें इसके स्लोप को डिनोट करेंगे हम m1 और इसके स्लोप को डिनोट करेंगे m2। मतलब अगर इस लाइन का स्लोप हमें पता चला तो इस लाइन का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंडीशन। ओके, सो इसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो इसके स्लोप को डिनोट किया हमने m1। सो माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, so is equal to minus कोइफिशिएंट ऑफ x is
3, ओके, एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज 2, तो हमें मिल गया m1 इज -3/2, इसको बोलेंगे हम लाइन L1, ठीक है। सो लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, देखो ये लाइन हुई L1 और ये लाइन हुई L2, ठीक है। परपेंडिकुलर है मतलब क्या हुआ, m1 इंटू m2, ये आता है -1, सो -3/2 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। माइनस माइनस कैंसल, सो 3/2 m2 इज इक्वल टू 1, सो m2 मिला हमें 2/3, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, मतलब हमें इसका स्लोप मिल गया, जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। m2 मिल गया हमें 2/3, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म। फिर से बता दूं, इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है और ये लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से, एंड ये लाइन दूसरे लाइन को कैसे है, परपेंडिकुलर, मतलब अगर हमने इस लाइन का स्लोप निकाला तो हम इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंडीशन, मतलब इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स m1 इंटू m2 क्या आएगा, -1, that means the product of their slope is -1, okay। so now slope point form, so ये आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m2, बिकॉज इस लाइन के स्लोप को हमने क्या डिनोट किया है, m2, x माइनस x1, सो y माइनस y1 इज 4, 2/3, x माइनस x1 इज 3, ओके। सो अभी सिर्फ सॉल्व करना है, तो ये 3 इधर आएगा, सो 3 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, सो 3y माइनस 3 इंटू 4 12, 2 इंटू x 2, माइनस 3 इंटू 2 6, देखो यहाँ पे x पॉजिटिव है तो साइड चेंज करनी है, तो यहाँ पे 0 आएगा, सो 2x माइनस 6, प्लस का होगा माइनस, माइनस का होगा प्लस, सो पहले x की टर्म लिखनी है, बाद में y की, और -6 + 12 क्या होता है, +6 इज इक्वल टू 0, सो हमें इक्वेशन मिला 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो इसका स्लोप क्या आएगा, -2/-3, अगेन माइनस माइनस कैंसल, 2/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखो ये लाइन है, इसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, ये किससे पास हो रही है, इस पॉइंट से 2 5, मतलब हमें x1 y1 पता है, 2 5, x1 इज 2 एंड y1 इज 5, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब ये लाइन दूसरे लाइन से कैसी है, परपेंडिकुलर, और इसका इक्वेशन है x/2 + y/6 इज इक्वल टू 1, सो इसको बोलेंगे हम लाइन L1, इसको बोलेंगे लाइन L2, ठीक है। सो इस लाइन का स्लोप होगा m1 और इस लाइन का स्लोप होगा m2। अभी जस्ट हमने जो एग्जांपल लिया है सेम है, सिर्फ पॉइंट एंड इक्वेशन अलग है, ठीक है। देखो दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो परपेंडिकुलर रहा तो रहता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। देन स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो पहले हम इस लाइन का इक्वेशन स्लोप फाइंड आउट करेंगे। सो लाइन L1 है x/2 + y/6 -1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का होगा माइनस, सो m1 इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, so minus coefficient of x is 1/2, coefficient of y is 1/6, ठीक है। तो ये आया है -1/2 इंटू 6/1, सो 2 3s are 6, सो स्लोप मिला है हमें -3, ठीक है। देखो
ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी रहा तो इसको लिखते हैं हम ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। या आप डायरेक्टली कैलसी पे भी कर सकते हो। ओके, सो लाइन L1 and line L2 are perpendicular to each other. That means m1 into m2 is equal to -1. So -3, m1 is -3 into m2 is equal to -1. माइनस माइनस कैंसल, सो m2 मिला हमें 1/3। ओके, तो अभी देखो स्लोप m2, देखो m1 मिला है हमें -3 और m2 मिला है 1/3। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, ये सब एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं मेन एग्जाम में। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1, अभी यहाँ पे हमने बोला है m2, सो x माइनस x1, सो y माइनस y1 इज 5, m2 इज 1/3, x माइनस x1 इज 2। तो अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है, ये 3 इधर आएगा। सो 3y माइनस 5 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 2, सो 3y माइनस 3 इंटू 5 15, 1 इंटू एक्स 1 इंटू 2 2। सो इसको रीराइट करना है। सो x माइनस 2, ये प्लस का होगा माइनस, ये माइनस का होगा प्लस। सो हमें इक्वेशन मिला, पहले x की टर्म, बाद में y की टर्म, और 15 में से 2 गए, कितने रहे 13। तो हमें मिला x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अभी याद करो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। सो ये आएगा -1 अपॉन -3, दैट इज़ 1/3। देखो वेरीफाई भी कर लिया हमने। ओके, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम है, ये भी पूछा जा चुका है। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, मतलब हमें x1 y1 मिला है 2 3, पॉइंट मिल गया है। सो x1 इज़ 2 एंड y1 इज़ 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब ये हॉरिजेंटल है तो दूसरी वर्टिकल निकालनी पड़ेगी, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे। सो इसको बोलेंगे लाइन L1, इसको बोलेंगे लाइन L2। इसका स्लोप होगा m1 और इसका स्लोप होगा m2। ओके, तो सेम एग्जांपल है, पॉइंट पता है, हम इस लाइन का यूज़ करके इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लाइन L1 इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इसको रीराइट करना है, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो m1 आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 and coefficient of y is -5, माइनस माइनस कैंसल, तो ये आ जाएगा 3/5। ओके, तो हमें m1 मिल गया 3/5। अभी इसके हम m2 फाइंड आउट करेंगे। सो लाइन L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2, दैट मीन्स m1 इंटू m2 होता है -1। सो m1 इज 3/5, m2 हम फाइंड आउट करेंगे -1। सो m2 आएगा -1 इंटू, देखो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो हमें m2 मिला है -5/3, -1 इंटू 5 -5/3। सो नाउ स्लोप पॉइंट फॉर्म। वाई स्लोप पॉइंट फॉर्म? बिकॉज हमें स्लोप पता है एंड पॉइंट पता है, ठीक है। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म, सो y माइनस y1, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे m2 बोला है। सो x माइनस x1, सो y माइनस y1 इज 3। सो y1 क्या है 3 और x1 क्या है 2। सो m2 लिखा हमने -5/3, x माइनस क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। सो इसको सिर्फ रीराइट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये 3 इधर आएगा। सो 3
y minus 3 is equal to minus 5x minus 2. Okay, so 3 into y, 3y, minus 3 into 3, 9, minus 5 into x, minus 5x, minus minus plus 5 into 2, 5 into 2, 10.